अब हमारे साथ कुछ भी हो, हमें पुलिस गिरफ्तार करे या और भी इससे बढ़कर हमारे साथ कुछ करे, ये भले या धरना यहाँ से उठा करके ले जाएं, लेकिन हम ये जगह बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। आज गर्मी सर्दी बारिश जो भी हमारे साथ बीते हम इस खुले आसमान में रहेंगे। और आज कल से हमारा ऐलान है, सारे पीड़ित यहाँ पे मिलकर सामूहिक रूप से भूख हड़ताल पे बैठेंगे। और इस सरकार का जवाब जो इन्होंने हमारे साथ किया, जाति का जवाब हम भी ईंट का जवाब पत्थर से देंगे और कानूनी दायरे में रहकर लड़ाई लड़ेंगे और इस सरकार को, जातिवादी मानसिकता इस सरकार को झुकाने का काम करेंगे। साथियों, तो 75 दिन हो गए यहाँ पे गांव छत्तर, गांव खापड़, गांव खरगादिया के लोग पिछले 18 अक्टूबर 2021 से यहाँ पे अनिश्चितकालीन धरने पे बैठे हुए थे। आप लोगों को पता है कि गांव खरगादिया के लोग एक वाल्मीकि कम्युनिटी का परिवार है, जिनके साथ गांव के दबंगों ने बुरा व्यवहार किया, उनके साथ मार पिटाई की और उसके कारण वो लोग गांव में उनका जो रोजगार था, सफाई कर्मचारी का जो कार्य करता था, उसके साथ मार पिटाई की गई। उसके आवाज में उसके परिवार के लोगों ने, उसके लड़के ने आरोपियों के ऊपर मुकदमा दर्ज करवाया था। और जब मुकदमा दर्ज कराने के खिलाफ आरोपियों ने उसके परिवार के पूरे परिवार के साथ दोबारा से मारपीट की और 2 महीने बाद फिर उस लड़के को मारा गया, कंप्लेंट जो शिकायत करता था, और 3 महीने बाद फिर उसके घर में आग लगा दी जाती है। वो परिवार पिछले 18 अक्टूबर से हमारे साथ धरने पे बैठा है और इसी कड़ी में हमारे साथ में गांव छात्र के लोग, जिसका 26 सितंबर 2021 को गांव में सामाजिक बहिष्कार हुआ था, वो लोग भी 18 अक्टूबर से इसी जगह पे धरने पे, अनिश्चितकालीन धरने पे हमारे साथ बैठे हैं। और गांव खापड़ के लोग भी 18 अक्टूबर से इस धरने पे बैठे हुए हैं। 4 सितंबर को गांव खापड़ में सामाजिक बहिष्कार हुआ था और लगातार हम लोग न्याय की मांग कर रहे थे। सरकार से, प्रशासन से, एससी कमीशन से, भारत की सरकार से, हरियाणा की सरकार से लगातार हम ज्ञापन देते आ रहे हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने हमें न्याय देना तो बहुत दूर की बात है। आज सरकार ने अपना जातिवादी रवैया दिखाते हुए आज जबरदस्ती हमारे धरने को पाड़ने के लिए डेट की ड्यूटी लगाई गई। अभी 2 घंटे पहले हमारे धरने का कनेक्शन काटा गया, बिजली की डोरी उतार के लेके गए और अब 2 घंटे बाद ड्यूटी मजिस्ट्रेट यहाँ पे पहुंचा पुलिस के साथ और वो कह रहे हैं कि आपने धरना यहाँ नाजायज लगाया है। हम यहाँ पिछले 9 महीने प्लस से बैठे हुए हैं, 18 अक्टूबर से बैठे हुए हैं। आज इनको 9 महीने बाद पता चला कि ये धरना नाजायज लग रहा है और जानबूझ के तानाशाही रवैया अपनाते हुए प्रशासन आज गुंडागर्दी पे उतरा है। इनका जातिवादी चेहरा आज सबके सामने है। जबरदस्ती तरीके से हमारे धरने को खड़ा जा रहा है, पाड़ा जा रहा है और हमें यहाँ से खदेड़ा जा रहा है। इनका कहना है कि यहाँ पे आपको बैठने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है, जबकि आपको पता है कि कोर्ट के बाहर, सेक्रेटरीट के बाहर ये धरना स्थल है। यहाँ पे सारे समाज, सारी जातियों के, सारे धर्मों के लोग अपनी मांगों के लिए यहीं पे धरना लगाते हैं। शुरू से यहाँ पे धरना लगता है, कहीं किसी ने कोई परमिशन नहीं ली, लेकिन आज 9 महीने बाद इन लोगों को परमिशन का पता चला है कि हमें परमिशन, यहाँ पे हमें परमिशन लेके बैठना था। जानबूझ के हमें न्याय से वंचित किया गया है और जानबूझ के तानाशाही जींद का प्रशासन आज आप लोगों के सामने आप देख रहे हो। जबरदस्ती धरने को उखाड़ा जा रहा है, हमें कोई नोटिस नहीं दिया गया, हमें वर्बली नहीं बोला गया और एकदम से अचानक अब आके 4 बजे से ऊपर का टाइम हो रहा है। अब आकर के हमें कह रहे हैं कि धरना उठाओ, हमारे पास ऊपर से आदेश हैं। ऊपर से मतलब सरकारों के आदेश हैं। इस देश के अंदर जातिवादी मानसिकता की सरकारें हैं। हमें गांव में हमारा सामाजिक बहिष्कार किया गया, वहां से हमें निकाल लिया गया। आज 319 दिन हो गए खापड़ में घरों पे ताले लग रहे हैं, हमारे घरों पे। हम गांव छोड़ के यहाँ पे बैठे हैं और यहाँ पर बैठने के बाद आज यहाँ भी बैठे हमें नहीं दिया जा रहा है। 18 अक्टूबर से 2021 यहाँ पर हमारा धरना चला हुआ था, वो शांति प्रिय से हमारा धरना चला हुआ था, लेकिन आज एकदम से पुलिस प्रशासन और यहाँ का जिला मजिस्ट्रेट ने आके हमारे और मार्केट कमेटी के अधिकारियों को बुलाकर हमारा धरना उखाड़ने का काम किया। इसका रीज़न ये है कि मैंने 11 पिछली तारीख 11, ये कौन सा महीना है, 7/2022 को मैं अपने स्कूल में गया था। मेरे बच्चे वहाँ से गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल, उसमें प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं। वहाँ पर मैंने देखा, वहाँ बच्चे कैंपर उठवाए जा रहे थे बच्चों से। वो खबर मैंने मीडिया को दी, हरियाणा सरकार बच्चों के शिक्षा के लिए इतना काम करी, लेकिन ये सरकारें ये धरातल पर कुछ भी नहीं कर रही है। उसके एवज में वो खबर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के खिलाफ लगी और जब डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के खिलाफ खबर लगती है तो सीधा हमारे धरने को टारगेट किया गया। मेरे को वहाँ से मास्टरों की तरफ से भी फ़ोन आए और प्रशासनिक अधिकारियों का भी फ़ोन आए, भाई तुम ये वीडियो क्यों वायरल कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया। तो उसी के कारण हमारा आज ये धरना पाड़ा गया है। और नहीं तो 10 महीने से लगातार हमारा धरना चालू भी था और शांति प्रिय से हम यहाँ न्याय की अपील कर रहे थे, लेकिन आज डिप्टी सीएम दुष्यंत के इशारे पर यह सारा काम हुआ है। मैं समाज के लोगों से अपील करता हूँ, आप कल ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए और हरियाणा सरकार डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को जवाब देने का काम करे। दी गई, ठीक है। दूसरा क्या कि वो कोई भी अनुमति मिलती है वो परमानेंट स्ट्रक्चर के लिए नहीं मिलती कि परमानेंट आप घर बनाकर वहाँ पर धरना प्रदर्शन करें। प्रशासन द्वारा ये पूरी लोकतांत्रिक तरीके से
यहाँ पर परमिशन दी जाती है और वो धरना प्रदर्शन होते हैं, रात दिन को भी होते हैं। लेकिन जो अभी यहाँ पर आके देखा तो ये परमानेंट इन्होंने घर मेंटेन करके, बिजली भी नाजायज़ तरीके से प्रयोग की जा रही है, यहाँ पर नाजायज़ तरीके से पोल लगाए गए हैं, परमानेंट यहाँ पर एक व्यवस्था स्थापित कर दी इन लोगों ने, जिसमें आमजन और लोगों को भी बहुत ज़्यादा समस्या है। जो लोग परमिशन लेके धरना प्रदर्शन करने आते हैं उनको एक स्पेस दिया जाता है कि इतने बाई इतने का स्पेस है। इन्होंने बहुत सारा कम से कम 70 बाई 30 का इन्होंने अक्रोचमेंट यहाँ पर किया हुआ है। और जबकि यहाँ से कोर्ट परिसर है, यहाँ पर सचिवालय है, पूरे क्या नाम है डिस्ट्रिक्ट जींद के लोग यहाँ पर अपने ग्रीवेंसेस लेके आते हैं, अपने कामों को लेके आते हैं। यहाँ पर नाजायज़ तरीके से कुछ लोगों द्वारा जो अक्रोचमेंट किया गया था उसको प्रशासन द्वारा हटाया जा रहा है। अचानक 4 बजे आकर कार्रवाई की ऐसा कुछ नहीं है। कार्यालय में पूरा दिन सुबह 11 से लेकर 1 बजे तक पब्लिक ग्रीवेंसेस होती है, पब्लिक की बातें सुनते हैं। उसके बाद हमारे ऑफिस के काम भी थे, पुलिस प्रशासन को भी अलग अलग जगह ड्यूटी पे जाना होता है, तो मैंने बिल्कुल अपने सुविधा अनुसार यहाँ पर कार्यक्रम रखा था कि शाम को इस कार्रवाई को किया जाए। जिस तरह की लोगों की समस्याएं हैं पिछले 1 वर्ष में बैठे प्रशासन ने किसी तरह का सकारात्मक, इनका अंदरूनी मामला है या सामाजिक मामला है या व्यक्तिगत मामला है, उसके बारे में मुझे कोई पता नहीं। लेकिन इन्होंने जो अवैध तौर से अक्रोचमेंट किया हुआ है इसमें आम लोगों को, क्योंकि यहाँ पर पूरा जींद का प्रशासन बैठता है और पूरा जींद के लोग यहाँ पर आके अपनी आवागमन रहता है, तो ये दिक्कत है ये कि परमानेंट सीधा आरोप है कि इन पर कार्रवाई सरकार के इशारे पर, सरकार के आदेश पर आम जन की सुविधा को देखते हुए प्रशासन द्वारा कार्रवाई की प्रशासन का निर्णय है। बिल्कुल बिल्कुल, ये ऐसा नहीं है कोई भाई किसी को जाति विशेष की बात जो कह रहे हैं कि उस पर किया गया है, कि हमें नहीं पता किस जाति से बिलोंग करते हैं कैसे, लेकिन इनके द्वारा जो अक्रोचमेंट किया गया है वो गलत है। यदि परमिशन लेके ये जो भी अपने दायरे में रह के धरना के, इसके लिए कोई आपत्ति नहीं है।